last classes we have already discussed how to fit the column. So I am saying that you just select entire column. All of us just select entire column, press Alt, then go on home ribbon, so press H and go on format. So for formatting we can use O, and you can fit the auto column, so press I. So this is the way, by the help of this way you can just fit the column length. हमने column को fit कर लिया, आपने notice किया. Now see there is a thing here, we need to add a row. या suppose we need to add a column here. तो मैं एक नया column add करना है, तो कैसे करोगे? Just press Control Shift and Plus. हमने कल क्लास में बताया था आपको या नहीं बताया था? तो देयर इज अ थिंग हियर, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम. कैसे न्यू कॉलम ऐड करोगे? एक तो तरीका ये है कि देखो जहां भी आपका कर्सर है उसका लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड होता है. हमारा कर्सर यहाँ है, राइट क्लिक इंसर्ट. यदि हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, देखो आप राइट क्लिक इंसर्ट, यदि आप यहाँ से इंसर्ट करोगे तो कॉलम कहाँ पे ऐड हो रहा है? लेफ्ट साइड. अनदर वे ये है शॉर्टकट की, ये है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस. सी केयरफुली, प्लस. देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको. सी कंट्रोल हमने होल्ड कर रखा है, शिफ्ट देखो बेटा आप यहाँ पे, एंड दिस इज द प्लस. Control Shift and Plus. Just press this particular icon plus. Now see carefully. There is a pop-up icon open in your front of you. एक देखो pop-up icon open हुआ है. इसमें आपके पास ऑप्शन है what you want to add here. क्या ऐड करना है? We need to add here column. So select the entire column. Click OK. आप नोटिस करो यहाँ पे एक नया column ऐड हो गया. Yes or no? Done. Now suppose this is a way. यहाँ पे हम suppose हमने यहाँ पे रखा MFG date, manufacturing date. Suppose करो MFG date हमने यहाँ पे रख दिया. Just a column I am creating here. MFG date. Done. Now there is a thing here कि now I want to row here. Suppose एक row add करना है. आपने notice किया क्या कि column जहाँ भी कर्सर रखोगे वहां से कहाँ add होगा? हमेशा left side. Now there is a thing here I want to add a row. मैं यहाँ पे row add करना है. तो row कैसे add करेंगे? Same way. देखो एक तो तरीका ये है कि just right click here and insert. जब इंसर्ट करोगे ना बेटा तो यहाँ से हमेशा टॉप पे रो ऐड होता है, मतलब उसके अप पे. देखो अप पे रो ऐड होगा. देखो अगेन राइट क्लिक हियर एंड इंसर्ट. क्या ऐड हुआ? आप इसके ऊपर ऐड हुआ, तो देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल जेड, यहाँ से हमारा रो ऐड हो रहा है. नहीं, आपने नोटिस किया. और इसको शॉर्टकट के थ्रू करना है तो सेम अगेन जैसे आपने क्या किया था लास्ट क्लास में, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस. तो आप नोटिस करिए ध्यान से, देखिए जैसे कर्सर यहाँ रख लेना है, कहीं भी रख लो कर्सर, बट जहां भी कर्सर रखोगे उसके अप ऐड होगा. तो हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस क्लिक किया. जैसे ही हमने प्लस क्लिक किया, आप देखो यहाँ पॉपअप आइकन ओपन होगा. देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, एक पॉपअप आइकन ओपन हुआ. सेम वाई व्हाट यू वांट टू ऐड, हमें क्या ऐड करना है? सो ऐड हियर एंटायर रो एंड क्लिक ऑन ओके. देखो एक रो ऐड हो गया. डन. क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? ओके. तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के नेम डिटेल फिट करें. नहीं, नाउ देयर इज अ थिंग हियर कि हाउ टू, बातें कौन कर रहा है पीछे इतनी ज्यादा? हाउ टू डिलीट दिस कॉलम. अब देयर इज अ थिंग हियर कि हाउ टू डिलीट दिस कॉलम. सपोज करो इस कॉलम को मैं डिलीट करना है, इस रो को डिलीट करना है, तो सेम वे. एक तो तरीका ये है, आप यहाँ से राइट क्लिक करो, डिलीट कर लो डायरेक्टली, डिलीट दिस वन. यहाँ से आप देखिए ऑप्शन आ रहा है डिलीट हो गया. देयर इज अनदर वे, जैसे जो हमने एक्शन परफॉर्म किया है इसको अगेन मैं बैक करना चाहता हूँ. जैसे अभी हमने क्या किया, कॉलम को डिलीट कर दिया ना, इसको इस पर्टिकुलर एक्शन को मैं फिर से अनडू करना चाहता हूँ. मतलब इस एक्शन जो मैंने किया, इस एक्शन को वापस रोल बैक करना चाहता हूँ. देन वी कैन प्रेस कंट्रोल जेड. कंट्रोल जेड यूज फॉर अनडू दिस एक्शन. जैसे आपने देखा था ये डिलीट हो चुका था और फिर इसने रोल बैक ले लिया. कंट्रोल वाई से क्या होता है? रीडू. हमने भी कंट्रोल जेड करके इसको अनडू कर दिया और कंट्रोल वाई से फिर से इसे रीडू कर सकते हैं. कंट्रोल वाई मतलब जिस काम को आपने किया उस काम को आप बैक हो गए, सो यूज कंट्रोल जेड. यदि सेम काम को अगेन रिपीट करना है सो यूज कंट्रोल वाई. समझ गए आप या नहीं समझे? तो यूज हियर कंट्रोल जेड. हमने कंट्रोल जेड से ये किया. नाउ सी, यदि हम इसे शॉर्टकट के थ्रू डिलीट करना है तो जस्ट जिस कॉलम को डिलीट करना है उस पर अपने कर्सर को रखिए. जैसे हमने इस कॉलम को डिलीट करना था तो कर्सर कहीं पे भी इसमें रख लीजिए. इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर कहीं पे भी आप रख लें. नाउ प्रेस कंट्रोल माइनस, जस्ट प्रेस कंट्रोल की विथ माइनस. अगेन मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ, सी केयरफुली. कंट्रोल की विथ माइनस, कंट्रोल की हमने होल्ड कर रखा है एंड प्रेस हियर माइनस. नाउ सी देयर इज अ पॉपअप आइकन हियर एंड सी केयरफुली यहाँ पे कर रहा है डिलीट. What you want to delete? Entire row, entire column. Entire row करने का सेंस क्या होता है आपका? ये पूरी रो नहीं. Entire column करने का सेंस क्या है? पूरी कॉलम नहीं. So we need to you want to delete whatever, जो भी आपको डिलीट करना है आप कर लो. हमें फिलहाल क्या डिलीट करने की नीड है बताएं? हमें क्या डिलीट करना है? कॉलम. So select here column. नहीं, just press column and click on. ओके देखो ये कॉलम डिलीट हो गया. फिर से करके दिखाऊं, फिर से करके दिखाऊं. देखो आप कंट्रोल जेड हमने किया, इस एक्शन हमारी अगेन रीडो हो गई. देखो
अब ध्यान से देखना, हमने प्रेस किया कंट्रोल की प्लस माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल और माइनस, देखो कंट्रोल एंड माइनस। जैसे ही हमने कंट्रोल माइनस किया हमारे पास एक पॉपअप आइकन ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या डिलीट करनी है, तो हमें क्या डिलीट करनी है, कॉलम। यदि रो डिलीट करना होता तो रो सिलेक्ट करते, कॉलम डिलीट करना है सो कॉलम। हमने यहाँ सिलेक्ट किया एंटायर कॉलम, सो सिलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन ओके। आप नोटिस करो कॉलम पूरी की पूरी डिलीट हो गई, यस और नो। तो उसकी कॉलम पे सिलेक्ट कर्सर वहीं रखना है पड़ेगा, हाँ ये चीज ध्यान रखना है। यदि कर्सर अगर नहीं आना कहीं और रखोगे तो कॉलम उस कॉलम को डिलीट कर देगा, नहीं उस कहीं भी रखो उससे लेफ्ट साइड में ऐड होगा। सो हमें यहाँ पे हमने कॉलम ऐड करके डिलीट किया। अब हमें रो डिलीट करनी होती है, सेम तरीका कंट्रोल माइनस स्पेस रो नहीं। यदि मुझे रो ऐड डिलीट करनी होती तो रो डिलीट कैसे करते हैं बताइए, जैसे रो हमारा था और इसको डिलीट करना होता कंट्रोल माइनस एंड प्रेस इंटायर रो, नहीं क्लिक ओके, देखो रो डिलीट हो चुका है, डन। इस तरह से हम रो डिलीट करते हैं, इसी तरीके से कॉलम डिलीट करते हैं। क्या हमें यहाँ तक समझ में आया, ध्यान दिया, डन। अब यहाँ पे नोटिस करो वी नीड टू ऐड हियर, देखो यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। we add a column here, the name of the is the profit and loss. I am writing here profit and loss, हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट विथ लॉस। नाउ सी आई वांट टू ऐड अ रो आफ्टर प्रोडक्ट नेम, हमें प्रोडक्ट नेम के ऊपर एक रो ऐड करना है, मतलब फर्स्ट रो है उसके ऊपर एक रो ऐड करनी है, मतलब जो ये हमारा जो कॉलम से सेकंड रो बन जाए उसके ऊपर एक फर्स्ट रो ऐड करना है। तो क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, हमें हमें क्या ऐड करना है, रो। तो हमने प्रेस किया एंटायर रो, क्लिक ओके, यहाँ पे देखिए रो ऐड हो गया। आई एम राइटिंग हियर प्रोडक्ट नेम, जो भी आपको रखना है यहाँ पे नाम रखते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, हमने यहाँ पे नाम रखी है प्रोडक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे नोटिस करें प्रोडक्ट डिटेल्स को मैं चाहता हूँ पूरे में रखना, मतलब ये पूरी सेल है, सिंगल सेल बने, उसकी वैल्यू हो जाए प्रोडक्ट डिटेल्स, नहीं इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे यदि आप नोटिस करो ध्यान से, तो वी हैव अ मल्टीपल सेल आफ्टर दैट, इसके बाद बहुत सारे सेल हैं, उन सारे सेल को एक करना पड़ेगा तब ना उसके अंदर डेटा आएगी, यस और नो। सो वी नीड टू मर्ज दिस सेल, में क्या करना पड़ेगा, इस सेल को मर्ज करना पड़ेगा। आप मेरी कंसर्न समझ, मैंने क्या कहा, मैं चाहता हूं बेटा कि प्रोडक्ट डिटेल हमारा एक सिंगल कॉलम ऐसे दिखे, इसमें प्रोडक्ट डिटेल में लिखूं और उसके नीचे सारे कॉलम दिखे, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट, ऐसे। तो इस पूरे में देख, आप यदि पूरे को एक सिंगल कॉलम बनाना है तो आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट डिटेल के बाद यहाँ पे मल्टीपल सेल हैं, इन सबों सेलों को मर्ज करना होगा, एक बनाना होगा, सुन लो। तो इस चीजों को आप एक सिंगल सेल बनाने के लिए वी हैव ऑप्शन मर्ज कॉलम, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको मर्ज, दिख रहा है ना मर्ज करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले ये सिलेक्ट कर ले कहां तक आपको इसको मर्ज करनी है, तो आई एम राइट, क्योंकि यहाँ तक हमें मर्ज करना था, हमने सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद गो ऑन मर्ज, होम रिबन के अंदर ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा कि सारे कॉलम मर्ज हो जाएंगे, सारे जो सेल है मर्ज होकर सिंगल सेल बन जाएगा, और जो उसका कंटेंट है वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में। अनदर वन देखिए मर्ज क्रॉस, मर्ज करेगा, मर्ज सेल अनमर्ज सेल, यदि मर्ज है तो अनमर्ज होगा, लेकिन अभी मर्ज ही नहीं था तो अनमर्ज होने का चांस ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। आप नोटिस कीजिए कहाँ पे आ गया, बिल्कुल सेंटर पे आ गया, ये सुन लो आ गया ना। अब मुझे इस डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो पूरी डेटा को सिलेक्ट करने की नीड है, सबसे पहले तो पूरी डेटा को सिलेक्ट करोगे ना, तो पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम भैया हमें प्लस बनानी दे देते हैं। तो पूरी डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे फॉलो करो, कंट्रोल शिफ्ट से हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो से पूरी पूरी रो सिलेक्ट कर ली, क्योंकि ध्यान से समझो हमें सिर्फ इतना ही तो सिलेक्ट करने की नीड है, ब्लैंक वाला सिलेक्ट करने की नीड है हमें, बताइए नहीं ना, ये सुन लो। तो ये ध्यान रखना है कि हमें एक तो तरीका ये था कि आप कर्सर से भी कर सकते थे, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो ये डेटा आपकी लिटिल बिट है तो आप आराम से कर पाओगे, जो डेटा बड़ी होती तो क्या हम ऐसे कर पाते कर्सर से। सो यूज ऑलवेज यूज शॉर्टकट की, आप शॉर्टकट यूज किया करो। देखो एक तरीका हमने बताया ये, अनदर वे इज दैट जस्ट प्रेस कंट्रोल ए करोगे ना, ऑटोमेटिकली वही एरिया सेलेक्ट होगा जहां पर डेटा, बट कब, जब आपकी जो कर्सर है वो डेटा पे सिलेक्टेड मतलब डेटा पे होगी तो। जैसे यदि हमारा कर्सर यहाँ पे अभी देखो हमारा कर्सर कहाँ पे, आउट ऑफ डेटा इस एरिया से बाहर है, डेटा ऑफ एरिया से बाहर है, एरिया ऑफ डेटा से बाहर है, तो सुन लो। तो यदि मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूंगा तो क्या हो रहा है बताइए, पूरी सीट सेलेक्ट हो रही है, मतलब जहां पे डेटा है वो भी, तो डेटा नहीं है वो। तो क्या ये करने की नीड है हमें, तो डेटा नहीं है जहां पे उसको सेलेक्ट करने की कोई नीड है बताओ। सो प्रेस एनीवेयर वेरेवर आवर डेटा एंड प्रेस कंट्रोल ए, जहां भी आपकी डेटा है देन आप कंट्रोल ए सेलेक्ट करो।
तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट, यहाँ पे डेटा डन। अब डेटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए वी हैव ऑप्शन, यदि आपको बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर दो, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो इटैलिक फॉन्ट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से बॉर्डर क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा इसे शॉर्टकट की थ्रू भी कर सकते हैं, अल्ट के थ्रू नहीं, हमने कल की क्लास में बताया था अल्ट प्रेस करके सारी स्टेप कर सकते हो, नहीं हो जाएगा या नहीं होता सबसे, अल्ट के थ्रू आप मूव कर जाओगे कहाँ कहाँ जाना है, यस और नो। और देखो दिस इज द अलाइनमेंट एरिया, ये आपका थ्रेडिंग का कलर है, जैसे आप यूज करोगे थ्रेडिंग का कलर चेंज कर देगा, देख रहे हो ना, यहाँ पे आपकी लाइनिंग चेंज कर देगा, आप देखिए यहाँ पे ये हमारा अलाइनमेंट एरिया है, ये आपका अलाइनमेंट एरिया, यहाँ से आप डेटा के अलाइनमेंट टॉप से देखो, ये जो है ना ऊपर में तीन, ये आपके टॉप टू सेंटर रखते, देखो टॉप से बॉटम सेंटर मिड डाउन पे, ये हमारा टॉप, ये सेंटर पे रखा हमने। एंड ये देखो ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड में मूव करता है, राइट साइड में मूव करता है, ये सेंटर पे रखता है, तो ये डेटा आपको सेंटर पे रखना नहीं, ये अलाइनमेंट एरिया, इसको कहा जाता है अलाइनमेंट एरिया, ये आपका अलाइनमेंट एरिया है, डन। और ये देखो ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा आपको, ये राइट शिफ्ट करेगा, यदि आपको डेटा को शिफ्ट करवाना है तो इसे यूज करें, अदरवाइज नहीं यूज करने के लिए। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं, क्या हम यहाँ तक समझ पाए सब लोग, यस, क्या हम यहाँ तक समझ पाए। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, यदि यहाँ तक आप लोग समझ गए बेटा तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग। नाउ मूव टू नेक्स्ट, अब देखो हमें इन दोनों में कलरिंग करनी है, तो कलर करने के लिए हमने इसे यूज कर लिया, कलर सिलेक्ट कर लिया हमने, और अगेन यदि इसकी टेक्स्ट की कलर चेंज करनी तो यहाँ पे जाके व्हाइट कलर ले लीजिए, ये डेटा क्रिएट हो गई आपको दिख रही है। अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हियर प्रॉफिट एंड लॉस, हमने डेटा की फॉर्मेटिंग सही कर ली, डेटा लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है डेटा देखने में। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, वी हैव अ, see carefully, we have a product price and product cost, means what, we have a cost price given, we have a selling price is also given here. Now we need to calculate profit, can you guess how to calculate profit, you know about, you know the formula of profit, yes, what is the formula of profit, profit का formula क्या होता है बताइए। सभी लोग बताइए ना प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप भूल रहे हो शायद, ये होता है ना, आप याद करो, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, नहीं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अच्छा सीएसपी कौन हुआ बेटा बताइए, इसमें प्रोडक्ट प्राइस ना आपका, माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट हुआ आपका क्या, कॉस्ट प्राइस, नहीं, तो डिवाइडेड बाई व्हाट, कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा प्रॉफिट यदि प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हुई है, यदि प्रॉफिट की वैल्यू माइनस में आ रहा है मींस व्हाट, लॉस हुई है, समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे। नाउ देयर इज अनदर फार्मूला लॉस, लॉस का फार्मूला बताइए क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी, नहीं, अच्छा लॉस प्लस में आया मतलब लॉस हुई है, और लॉस निगेटिव आ रहा मतलब प्रॉफिट हुई है, यस और नो। लॉस वाले केस में क्या होगा बताओ, लॉस यदि पॉजिटिव आ रहा है मतलब लॉस हुई है, और लॉस यदि निगेटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेट करिए तो इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करिए, एक बार ट्राई करिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, कल मैंने आपको बताया था फार्मूला इंप्लीमेंट करना, ट्राई करिए। देखिए इसमें फार्मूला क्या लगा होगा बेटा बताओ, दिस वन माइनस दिस वन, नहीं इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे इक्वल टू पर लगाओगे, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, नहीं, ट्राई करो एक बार सब लोग, ब्रैकेट मैंडेटरी है, करिए सब लोग, ट्राई टू सॉल्व दिस ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बट आप लोग सभी समझ पा रहे हैं चीजें, यस और नो, ऑनलाइन में जितने भी हैं। गौरव, कार्तिक, मनीष, मनीष, पवन, राहुल, तशु, तुषार, वैशाली, इज इट क्लियर टिल हियर, यस, रिमेनिंग ऑल ऑफ यू बताएं, पवन कुमार इज इट क्लियर, ओके मनीष, ओके मनीष, गौरव, कार्तिक, वैशाली, यस तुषार, ओके, रिमेनिंग ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर टिल हियर, देखो सब लोग यस एटलीस्ट एक्नॉलेज करो मुझे अपने चैट बॉक्स में, यदि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो यस चैट बॉक्स में आप मैसेज करें जस्ट सब लोग। क्या
लैपटॉप सीक्वल तो बड़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर। कितना आ रहा है? चलो ठीक है, प्रॉफिट परफेक्ट। हुआ सबसे या नहीं हुआ? आप बताइए, आपने लैपटॉप नहीं लाए? आप समझ नहीं आ रहा आप बीच बैठे, आप आगे मुझे ना प्रॉब्लम है। आप क्या समझ पा रहे हो? लैपटॉप नहीं लाए यूट्यूब से नहीं होगी ना। पार बोला था पहले 200 की, पहले 100 बोला था, फिर 200, फिर 300, अब 400 वाली बैच में। शाम तक लेंगे पार्टी, उसमें वीपी वाले वाली ले रहे हो? विजुअल वाली क्लास ले रहे हो? कल तो था नहीं। बारिश हो गई थी, मन की रोड़ा था। ये करना चाह रहा है 500 का पार्टी है। 400 पार था। खाना 500 पे है। 500 पे सर आप देखिए 500 पार्टी है। आज एंड ऑफ द डे हो जाएगा सर। क्लास के बच्चों को बोलो इस वाली इनको करवा अभी कर लेंगे सब बच्चे भी। सब में से सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इस फार्मूला को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखना सब लोग, देखो कुछ लोग तो बहुत सही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हो। आप ध्यान से देखना, आपको करना था क्या था, प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस प्राइस, नहीं तो राइट हियर इक्वल टू ऑल ऑफ फर्स्ट एंड सिलेक्ट दिस वैल्यू B3। या तो आप मैनुअली कर्सर से सिलेक्ट करो या मैनुअली भी लिख सकते हो B3 देन C3। अच्छा इस सेल का नेम C3 क्यों है? कॉलम इसका C है और रो 3 है, इसलिए C3 है, नहीं B3 माइनस C3। हमें यही करना था ना कि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये हो गया। अच्छा इससे डिवाइडेड बाई C3 नहीं करना था, यही करना था ना हमें। पूरी फार्मूला तो यही थी, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। अच्छा ब्रैकेट लगाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो डायरेक्टली C3 से डिवाइड कर देगा। हमने पढ़ा था प्लस पॉड मास में सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का, देन डिवीजन का, देन ऑफ का। तो हमें पहले माइनस करनी है तब डिवाइड करनी है ना, यस और नो? एक चीज बताओ, B3 माइनस C3 पहले माइनस हो जाए फिर डिवाइड होनी चाहिए, यस और नो? यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो पहले क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा, डिवाइड बाई C3। यदि ये हटा दोगे ना आप यहाँ से ब्रैकेट को, ब्रैकेट हटाने से क्या लॉस होगा बताओ? इसमें और पहले में क्या डिफरेंस है? पहले C3 से डिवाइड हो जाएगा फिर माइनस होगा B3 से। क्यों? कि माइनस और डिवीजन में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? डिवीजन का। हमने पढ़ा था ना बॉड मास के अकॉर्डिंग माइनस से पहले डिवीजन आता है, बॉड मास BODMAS। तो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में आता है ना, तो सबसे पहले तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं करवाना था। हमें क्या करना था, पहले ब्रैकेट रखना था, मतलब माइनस करना था तब ये यूज करना था। तो हमने यहाँ पे यूज किया माइनस, देन ब्रैकेट यूज किया, देन C3। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 1.667। अच्छा एक चीज बताओ, प्रॉफिट जनरली लोग परसेंटेज में देखते हैं, यस और नो?
प्रॉफिट को जनरली लोग प्रॉफिट को परसेंटेज में देखते हैं, सर क्या आप देखते हो कि 1.67 मींस व्हाट? सो कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/100, यस और नो, इनटू 1/100, या फिर सिंपल वे क्या है, इस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे जस्ट फॉर जनरल के जस्ट नीचे देखो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है परसेंटेज, जस्ट क्लिक ऑन हियर, वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई, यस और नो, 1.67, एंड डबल क्लिक ऑन हियर। देखो पूरे में इसने परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर, देखो हमारी प्रॉफिट कितनी आई है? 167%। प्रॉफिट कितनी ज्यादा है, नहीं? ये शॉपकीपर है या लुटेरा है? इतनी प्रॉफिट में तो यार पता नहीं कुछ बिकता भी है। प्रॉफिट इतनी हुई, लॉस कैलकुलेट करना है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हियर लॉस। लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस C3 माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट B3, नहीं ब्रैकेट यूज ब्रैकेट हियर एंड डिवाइडेड बाय C3। देखो माइनस में आ रहा है मींस व्हाट बताओ? माइनस में आ रहा है, इसका सेंस क्या बनता है? माइनस में आ रहा है उसका क्या सेंस बनता है बताओ सब लोग? क्योंकि प्रॉफिट हुई है, आपका लॉस नहीं हुआ है। यदि प्लस होता तो क्या होता? हमारा लॉस हुआ है। बट आप देखो ना, यही सिनेरियो में प्रॉफिट हुआ था, तो सेम सिनेरियो में लॉस कैसे हो सकता है? इसलिए बता रहा है कि -167 का लॉस हुआ है, मतलब 167 का आपका प्रॉफिट हुआ है। नहीं बताओ, क्या डाउट आ रही है बताओ? हाँ, डिवाइड क्यों किया? नहीं, एक बात बताओ, मार्जिन कैलकुलेट करते हैं जो आप कह रहे हो ना, माइनस करके सिर्फ B3 माइनस, उसे मार्जिन कहते हैं कि मार्जिन कितना है। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? डिवाइड बाई C3 से। नहीं, यस और नो? अरे 100 बच्चे हैं, सब में से कितने पास किए हैं, सभी की डेटा है, उसमें से डिवाइड टोटल जोड़ के डिवाइड बाई पास जितने उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब नहीं पता चलता है कि कितने एक्चुअली पास हुए परसेंटेज में। यस और नो? यही हमारी डेटा है। तो क्या हमें इतनी तक समझ में आ गई या नहीं आई बताओ? अब मुझे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ओवरऑल हमारी इनकम कितनी हुई है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? यदि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ दो तो वही मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जो यूजर ने लगाया, जो क्लाइंट ने लगाया है। तो पूरे को यदि मैं ऐड कर दूं, प्रोडक्ट कॉस्ट सभी को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा? इन्वेस्टमेंट, यस और नो? और इसको यदि मैं ऐड करूं तो मैं क्या कैलकुलेट होगा? टोटल सेल, इतने रुपए की सेल हुई है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, सेल माइनस इन्वेस्टमेंट, तो एक्चुअल इनकम पता चल जाएगा। अरे ये तो प्रोडक्ट वाइज बता रहा है ना कितना का प्रॉफिट हुआ। बट यदि हमें एक्चुअल इनकम देखना है, क्योंकि एज ए मैनेजर, एज अ जो कंपनी का CEO है, उसको ओवरऑल प्रॉफिट पता करनी है। वो हर एक प्रोडक्ट वाइज तो चेक करेगा नहीं, वो तो ये चेक करेगा हमने इतने पैसे लगाए, उसमें ओवरऑल कितना हमारा इनकम हुआ, यही ना? तो उसको कैसे करोगे? अब आपको करना क्या है, सो समझना बेटा, आप यहाँ ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐड करोगे ना? यदि मुझे समझो मेरी बात को, यदि मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना होता कि प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल कितना में देना पड़ा है, तो कैसे कैलकुलेट करते बताओ? इस वैल्यू, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू सभी को ऐड करना होता। यही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ सब लोग? तो अभी जो एडिशन, अभी तक जो आप एडिशन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? हॉरिजेंटली। अभी तक आप क्या कर रहे थे? इन दोनों को ऐड कर रहे थे, इन दोनों में माइनस कर रहे थे, जो भी किया रहे थे आप हॉरिजेंटली कर रहे थे। अब कैसे करना है? वर्टिकली। नहीं, अभी कैसे करना है? वर्टिकली। तो वर्टिकली करने के लिए एक तरीका ये है कि आप इसको भी यूज कर सकते हो, C13 प्लस दिस वन प्लस दिस। क्या पॉसिबल है ऐसे लिखना? क्योंकि डेटा 10 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेल प्रोवाइडर्स दे रही है फीचर हियर ऑटो सम। आप देखो जब भी आपको समेशन करना हो तो यूज हियर होम बटन के आप अंदर जाए, देखो होम बटन, और यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम ही नहीं है, और भी ऑप्शन है जो मैं सारा ही दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। click go on here, there is your option here, click on this drop down and then we have auto sum, average, count number, max, mean and more और function, standard deviation वगैरह, percentile, permutation, combination वगैरह भी है। तो ये क्या कैलकुलेट करता है आपको? वर्टिकली। ये जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा वो कैसे करेगा? वर्टिकली। ये कभी भी हॉरिजेंटली काम मत नहीं करेगा। यदि आप इसे हॉरिजेंटली लगाओगे तो इट्स शोइंग एरर। मेरी बात को समझ में आया आपको? जैसे यदि मैं ऑटो सम करूंगा तो उस जहां भी लगाओगे उसके ऊपर की सारी को ऐड करेगा, नहीं, जो हॉरिजेंटली काम नहीं करता है। सो हमें क्या करना था? सम। सो हमने यहाँ पे प्रेस किया, देखो ऑटो सम कैलकुलेट हो गया। ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई? 149। अच्छा, इसे शॉर्टकट के थ्रू करना हो तो कैसे करते बता सकते हो? यदि इफ वी वांट टू परफॉर्म, इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन बाय द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, देन हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे बता सकते हो? तो हमें देखो समझना ध्यान से, हमें कहाँ आना है? होम रिबन के अंदर यहाँ पे आना है ना, ऑटो सम, यस और नहीं आना है? सो क्लिक ऑन हियर, जहां आउटपुट चाहिए हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए था। प्रेस अल्ट की, अल्ट की जैसे ही प्रेस करोगे बेटा आप,
सभी के आइडेंटिफायर्स ओपन हो जाएंगे। तो हमें होम रिबन के अंदर आना है, सो प्रेस एच, एच हमने प्रेस किया तो हम एच के अंदर आ गए, होम के अंदर आ गए, और हमें कहाँ जाना था, ऑटो सम में। ऑटो सम के लिए क्या ऑप्शन है बताओ, यू, और यू के अंदर समेशन करने के लिए क्या है, एस। नहीं हो गया, देखो फिर से बताऊं या समझ में आया, एक बार और बताओ, देखो ध्यान से आप, जैसे हमें क्या करना था, इनकी एडिशन करनी थी। सो आप देखो, एक तो वर्टिकली ऐड करना है, तो वर्टिकली ऐड करने के लिए एक्सेल आपको फीचर प्रोवाइड करता है, कैसे, ध्यान से देखो, जहां पे आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट में यहीं पे चाहिए, सो कर्सर को यहाँ पे आप रख लो, कर्सर यदि कहीं और है तो अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाओ, कर्सर यहाँ पे आ चुका है, अब प्रेस अल्ट की, अल्ट प्रेस करो, अल्ट प्रेस करने के बाद इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, एच, इंसर्ट के अंदर जाने के लिए क्या लिखोगे, एन, ड्रॉ के लिए क्या लिखोगे, जे आई, तो हमें होम के अंदर जाना है, सो प्रेस हियर एच, एच के बाद हमें कहाँ जाना है बताइए, यहाँ पे ऑटो सम के लिए, सो यूज हियर ऑटो यू एंड प्रेस हियर एस एंड क्लिक हियर, देखो आ गया ये सब नो। नाउ अब मुझे एक चीज बताओ, यदि वी नीड टू परफॉर्म एक्चुअल इनकम, वी नीड टू कैलकुलेट एक्चुअल इनकम, तो कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये परसेंटेज में बता रहा है, मुझे वैल्यू में चाहिए, सो यहाँ से परसेंटेज हटा के जनरल कर लो, देखो ये बता रहा है $959 की एक्चुअल इनकम हुई है आप, नहीं, क्या हम इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अच्छा ये नहीं बता रहा कितना परसेंट का प्रॉफिट है, ये बता रहा है मार्जिन ऑफ एरर, कि सेल हुआ था आपका इतना और आप इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, तो उसके बीच की मार्जिन है, प्रॉफिट में कैलकुलेट करना हो तो क्या करना होता, फिर से डिवाइड करना होता, नहीं, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, डन या नॉट डन, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ सब लोग, सबको क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ए बी, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करनी, वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन, तो आई थिंक यू ऑलरेडी फेमिलियर विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से फेमिलियर नहीं हो, तो वो तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेट करिए, प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इंप्लीमेंट करिए इस फॉर्मूले को, इस पे करिए सब लोग ट्राई तो करिए, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल कैसे यूज करते हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको समझ में आ रहा है, बट एक्सपोनेंशियल पावर देना हो तो कैसे यूज करोगे, पावर ऑफ का साइन क्या है, करो एक बार ट्राई करो, करो सब लोग करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, करो थोड़ी जल्दी कर लो, डू दिस, करिए सब लोग करिए, फटाफट करिए, ऑनलाइन स्टूडेंट से लेकर ऑफलाइन स्टूडेंट तक करिए, मैं 20 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप लोग करिए, फिर मैं आप आगे बढ़ता हूँ। ये हमारे पास एक स्क्वायर करना मतलब एक इसका इनको एक शेयर इसका स्क्वायर करना है, आप देख सकते हैं इस बीच की वैल्यू स्क्वायर क्या है, आई प्राइम, आई है का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2 इनटू इस वैल्यू इनटू ये फॉर्मूला है, क्या है इसका, आप कर रहे हो, आप एक्टिवेट नहीं हो, न्यू वर्ड स्टूडेंट कैलकुलेटरी प्रॉब्लम ऑफ कर पाएंगे आप, आ रहा है हम राइट कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, आप लोग अपनी आप दोनों उसके ऊपर होता है, देखो आप 6 के ऊपर होता है, 6 के ऊपर कैप साइन से कहते हैं, कैप की साइन,
हो गया। और कितना है आउटपुट? 4 + 2 6 और 6 का 36 होता है। 36 आउटपुट होने चाहिए। गड़बड़ है कि सही करो देखो आप। पैटर्न ले रहे सौरभ से मेरी स्टार्टिंग में ज्यादा ऑपरेटर तक पहुंचेंगे, इसलिए नहीं बता सकता है। क्लासिफाई है, इसलिए मैं ले लूंगा, नीचे बैठ के ले लूंगा। मुझे एडवांस बस अभी एडवांस बेसिक तो पता पाएगा। कॉलेज से लेके 3 से 4 साल से भाई पाइथन पढ़ के रह गया। हो गया डन सबका? देखिए अच्छा करवाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल यूज करना था। देखिए इक्वल टू राइट करो। देखो बेटा इसका स्क्वायर करना था ना हमें, तो ब्रैकेट में रखो या ना रखो ऐसे काम चल जाएगा, क्योंकि G4 वैल्यू नहीं है, G4 सेल का नेम है नहीं, तो इसका स्क्वायर करना है। सो यूज हियर दिस पर्टिकुलर साइन, दिस इज कॉल्ड कैप साइन का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर इसका, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो प्लस हमने साइन किया, दिस इज इसका स्क्वायर। हमने अगेन कैप साइन एंड स्क्वायर। यहाँ पे अभी तक हमने कितने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, देन प्लस 2 इंटू का साइन इंटू का स्टार होता है, ए दिस वन वैल्यू एंड बी की वैल्यू हमारी ये थी नहीं, तो हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटीरियर आ गया। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, इक्वल टू ब्रैकेट लगा लेते, दिस वन प्लस दिस वन और इसका स्क्वायर, तो भी सही आउटपुट आता। बट हमें आपको फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए बताया था, इसलिए मैंने बताया इसका यूज करना था। ठीक है, अब यदि ए प्लस बी का होल क्यूब करने की बात करें तो हो जाएगा कैलकुलेट। अब हो जाएगा या नहीं होगा, अभी दिक्कत है, बताओ सब लोग। एक बार करो तो सब लोग। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इंप्लीमेंट करो तो एक बार करो तो सब लोग, करो सब लोग करो। सब कह रहे हैं इसी को छोड़ के यहाँ आए थे, ये फिर आ गया। नहीं, इसी से परेशान करता था हमें बचपन में, और ये फिर हमें परेशान करने आ गया। इससे मुक्ति कैसे मिले हमें, बस यहीं तक दिक्कत करेगा, आगे अब नहीं करेगा आपको परेशान। तो इस बार आपको सॉल्व करवा देंगे प्लस बी का होल क्यूब। करो ट्राई करो सब लोग, करो ट्राई टू सॉल्व दिस वन। एक तो हो जाएगा नहीं होगा सबको आराम से सिमिलर फॉर, इसीलिए मैंने दिया आपको कि एक बार आपको फार्मूला, एक्चुअली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि फार्मूला इंप्लीमेंटेशन होता कैसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया डन। कितना आउटपुट आया?
ना गलत। हाँ फिर ठीक है। 2197। हाँ फिर ठीक है। अरे मोबाइल फोन से तो नहीं कैलकुलेट कर लिए। देखिए इसको करने के लिए सिंपल ये था कि राइट हियर इक्वल टू, देखो सब लोग आप मैच करा लो, दिस वन इसका क्यूब करना था ना, सो राइट हियर क्यूब, ये इसका क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब, सो सिलेक्ट दिस वन एंड क्यूब, ये बी क्यूब हो गया, प्लस थ्री, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इंटू बी, 3a² बी हो गया, ये सब नो, +3ab स्क्वायर, सो राइट हियर 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, क्या 3ab² नहीं हो गया, एंटर हियर, देखो ये सही आ रहा है सब ये। हाँ वो भी कर सकते हो, ये देख कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, दिस वन प्लस दिस वन, बट ये फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन समझाना था ना मुझे आपको, इसलिए मैं ऐसे कर रहा था, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये तरीका सही है, आप सीखने के लिए मैंने आपको एक्सप्लोर किया हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक हम सबको होप करता हूँ मैं क्लियर हुआ होगा, नहीं तो ये मैं इस तरह से फार्मूला इंप्लीमेंट करना, क्या आपको समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ। एक चीज मैं बताऊं आपसे, यदि मैं क्वेश्चन करूं कि मुझे यदि प्रॉफिट, सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन दूं, अभी मैं भेज रहा हूँ, विजय स्टॉक ग्रुप में भेजता हूँ, मैं आपको मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट शेयर करूं, रेट भी बता दूं और टाइम भी बता दूं, तो क्या आप बेटा सिंपल इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर दोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या, 100, और परसेंटेज में लाने के लिए साइन यूज कर लेना। नहीं अच्छा एक चीज और, यदि 100 से डिवाइड करोगे तो फिर इस पे क्लिक मत करना, फिर ये साइन यूज करना परसेंटेज लगाने के लिए, अदरवाइज सिर्फ पी आर इंटू टी लिख देना और उसको परसेंटेज साइन यूज कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली उससे 100 से डिवाइड कर देगा, समझ गए ना। अच्छा इसके बाद यदि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बच्चे सब याद नहीं, बताओ लोग, लोग जी आप बता रहे, कम पिछले बैच से 2-3 बच्चे तो हैं, मैं याद करूं कौन कौन है। हाँ आप बताओ, पीआरटी पद्म, एसआई का याद है, कंपाउंड का नहीं याद है, और पीछे हाँ आप बताओ, पिछले बैच से थे आप भी थे, मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट। यार कैसे बच्चे हैं हम, कैसे किसको पढ़ाएंगे, अब मैं यहीं पे रख रहा हूँ आज मैं ये भेजूंगा आपको, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको कैलकुलेट करना होगा, चलो मैं फार्मूला भी लिख के भेज दूंगा आपको, आपने हद कर, चलो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और आपको कुछ चीजें और जैसे जीएसटी कैलकुलेट करते हैं आप उसकी फार्मूले, ये सारी चीजें आपको मैं भेज दूंगा, टैक्सेशन कैलकुलेट कैसे करते हो, इन सारी चीजों की मैं शीट शेयर करूंगा आपको, आप प्लीज उस फार्मूले को इंप्लीमेंट कर लेना। आप बताओ क्या फार्मूला लिखने नहीं आएगा, आप यदि मैं फार्मूला बता दूं तो आराम से लिख लोगे ना या नहीं लिख लोगे, तो आप कैलकुलेट करके आना, मैं आपको मल्टीपल शीट शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होगी, जीएसटी कैलकुलेट करनी होगी, टैक्सेशन कैलकुलेट करना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ शीट बना के, उसमें आपको काम करना है, डन। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, हम में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, लेट मी नो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, बताएं। हम में से किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की फर्स्ट क्लास है तो बताएं, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, अटेंडेंस ले लो सबका, बैठो आप एक मिनट, फिर बिल्कुल वो हो जाता है। मनीष 181, आपका आईडी क्या है, दो मनीष ज्वाइन किए, दोनों मनीष अपनी आईडी बताना एक बार, मनीष सैनी एंड मनीष दोनों अपनी आईडी बताना, क्या है आपकी दोनों की आईडी, और आपका मनीष, मनीष सैनी, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दोनों की आईडी देख लूं, मनीष एक तो हुए ये हमारे मनीष, मनीष एक इसका आईडी है, अच्छा नहीं मानसी है, सॉरी, मनीष 17513, ये आपका है, मनीष ये दो, मनीष हो गया, और एक और मनीष है जो हम लोग में से, मनीष 18642 है ना,
ठीक है, एक और मनीष इसकी आईडी नहीं है, एक पता नहीं। यस, हम लोगों में से कोई मनीष है यहाँ पे जिसकी आईडी हमने कल, हम लास्ट क्लास में उसने क्लास लिया बट अटेंडेंस नहीं हमने कर पाया क्योंकि उसकी आईडी नहीं थी। अभी आप दोनों नेम बताएं, अभी जो ज्वाइन किया क्लास। आईडी 18, एक सेकेंड, 18210। नेक्स्ट कार्तिक के बाद नेक्स्ट आप। हाँ, अंकित आईडी 18671। आप बताओ। दीपक आप कल बताया थे ना, तो इसमें नहीं थे दीपक। आईडी 167। आओ, आप भी ऐड थे ना पर इस ग्रुप में पहले से। हाँ, ये मैं शेयर कर देता हूँ। आपको एक चीज और बता दूं, आप लोग जो आज जिनकी फर्स्ट क्लास है वो मुझे मैसेज कर दो इस नंबर पे। जो लोग इस ग्रुप में नहीं है मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ 6200102548। इस पे आप मुझे मैसेज कर दो। सब लोग जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखे हैं उनको मैं ग्रुप ज्वाइन करा दूं अभी जस्ट। और मैं आपको क्लास में आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा इसका, या आप अभी आप सर्च कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ अभी जस्ट। जस्ट सब लोग कर दो, मैं एक चीज और दिखा दूं आपको। एक कम्युनिटी मैंने बना रखा है उसमें आपकी क्लास। एक मिनट रुक जाओ, लाइक सब्सक्राइब आओ अपने एंड पे देख लेना। ये आप देखो यहाँ पे, ये सर्च कर लेना है आपको AI वर्कस्पेस 1, इसको अपने इंड पे आप कर लेना। और आपको ये प्लेलिस्ट रही, देखो आपकी प्लेलिस्ट ये है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में जाके आपकी क्लास ये रही, एडवांस एक्सेल बेसिक टू एडवांस। इसमें अभी क्लास 1 हुई है और 2 हुई है, दोनों की अपलोड कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग, और यहाँ से आप वॉच कर लेना। ठीक है, ठीक है कार्तिक। अंकित कर लोगे आप अभी जस्ट मुझे मैसेज कर दो, कर दिए मैसेज। आप लोग दोनों कार्तिक अंकित करो, दोनों अपनी आईडी शेयर कर देना मुझे, आईडी क्रिकेट आईडी और बैच की टाइमिंग मैं ऐड कर रहा हूँ ग्रुप में। अपलोड हाँ भाई ये सब्सक्राइब करो। 4 और आईडी असल वो लिंक बताओ डाउनलोड कर। अभी भेज रहा हूँ। अब 4-6 GB की फाइल है, आपको परेशान होना पड़ेगा। बैठो पेन ड्राइव दे दूँ, आप कॉपी पेस्ट कर लेना। मस्त है, बैठ बताओ। वो और भी एक वीडियो डाल लिया आपने क्लास में। अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। अभी कर रहा हूँ अपलोड बस। बड़ी ऐसा नहीं लोग बाहर फैला रहा है 5 सब्सक्राइब। वो बाहर करवा रहे और बाहर करना से कम करवा रहे हैं। तो पहले यार 2 बजे आता हूँ। नीचे जाओ, नीचे जाओ और रिसेप्शन पे जाना, मुझे एक्सचेंज कॉल करवा लेगा, कॉपी करवा देगा आपको। IT वाले को, हाँ रिसेप्शन बोला मुझे इंस्टॉल करवाना है, अनुज से कॉल है। हाँ सर, 5 मिनट से पहुंचा के सर एक बार गूगल को लैब वाली क्या गूगल को लैब वाली फाइल निकाल। अभी आज दूसरी क्लास खराब